गृह मंत्री तड़ीपार अपना इस्तीफा दे, माफी मांगे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। किससे? हमारे बहुजन समाज, हमारे जो महापुरुषों की उसने अवहेलना और टिप्पणी जो गलत की है, किससे मांगेगा? हमारे बहुजन समाज से मांगेगा, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो उसने ऐसे शब्दों का यूज किया है। अब उसकी ये जो बीजेपी की जो गलत फहमी है ना, जो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये अब उनको मिटानी होगी। क्योंकि आज अगर हम मान सम्मान अधिकार की लड़ाई अगर किसी भी महिला की बात कर लीजिए, किसी भी वर्ग की महिलाओं की बात कर लीजिए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, अदरवाइज अगर किसी को मान सम्मान अधिकार की लड़ाई अगर किसी ने दी है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दी है। तो हम ये कैसे भूल सकते हैं? आप बताइए, हमारे लिए महापुरुष तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव क्या नहीं बोला? उन्होंने बोला बाबा साहब, अब बाबा साहब एक ब्रांड, अब वो फैशन हो गया है। जबकि मैं उन्हें बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फैशन नहीं, एक ब्रांड हो गया है। और इस ब्रांड से वो कांपते हैं, वो डरते हैं, वो उनकी बौखलाहट आप देख सकते हो। क्योंकि आज अगर बीजेपी की सरकार को आप ले लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उन्होंने कब अवहेलना नहीं की? कब उन्होंने उनके लिए आपत्तिजनक वर्ड नहीं बोले? कब उनके लिए उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की? आज अगर सदन की बात ले लीजिए, सदन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फ्रंट में मूर्ति लगी होती थी, इनका डर था, इनमें दहशत थी, उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो मूर्ति को पीछे लगाने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने डर है, ये डरते हैं हमारे महापुरुषों से। क्यों डरते हैं? क्यों बौखलाते हैं? अगर इन्हों से हमसे डर नहीं है तो क्यों हमारे बाबा साहब महापुरुषों की फोटो को इन्होंने मूर्ति को लगाने के पीछे काम किया? आज मैं आपको बता दूं, केवल अगर भोजनों की हितैषी है तो वो कौन है? भोजन की हितैषी कौन है? माननीय बहन कुमारी मायावती जी से अच्छा कोई और विकल्प नहीं है। अगर भोजन समाज की कोई बात करता है सबसे पहले तो वो कौन करता है? बहुजन समाज पार्टी करती है, माननीय बहन कुमारी मायावती करती है। आज आप देख लीजिए, मीडिया किसकी है, किसकी मीडिया है? बहन जी कोई भी बाइट देती हैं, कोई भी मुद्दा रखती है, कोई भी विचार अपने रखने की कोशिश करती है तो बहुजन समाज पार्टी की बातों को दबा दिया जाता है। मीडिया उसे दबाने का काम करती है। क्यों करती है? अगर उन्हें डर नहीं है तो क्यों वो बहन जी से डरती है? क्या सर? चंद्रशेखर क्यों नहीं दिखाती? वो हर जगह चंद्रशेखर को दिखाने का काम करती है, क्योंकि वो चाहती है आज वोट का बंटवारा हो। वो किस तरीके से वोट का बंटवारा करने का कोशिश करती हैं? वो हमारे वर्ग में से हमारे एक व्यक्ति को ले आते हैं बीच में से और उसको बीच में लाके वोट का बांटने का काम करते हैं चंद्रशेखर के द्वारा। मगर ये गलत है। ये अब बहुजन समाज जाग चुका है, इनके बहकावे में नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। क्या सर? बहुजन समाज सोता हुआ शेर है, जाग जाता है फिर जाके दूसरी जगह सो जाता है। गलत फहमी है। बहुजन समाज जाग चुका है, अब सोने वाला नहीं है, वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। चुनाव से पहले आके सब घर में घुस जाएंगे, सब बैठ जाओगे आप लोग जाके। सर मैंने अभी चुनाव से पहले ये मुद्दा उठाए तो आप लोग इकट्ठा हो, जब मुद्दे नहीं होते आप लोग कहीं नहीं होते। सर देखिए, मुद्दे मैं आपको बता दूं, मुद्दा ये हमारे लिए नहीं है, हमारे महापुरुषों पे टिप्पणी की गई है, हमारे किस पे भगवान पे टिप्पणी की गई है। उस गृह मंत्री ने, उस तड़ीपार ने, वो क्या जानता है हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए? वो क्या जानता है हमारे संविधान? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान लिखने में लिखा उन्होंने, उनपे ये बीजेपी आए दिन आर्टिकल में चेंजेस लाती है। खर्च कर दिए बाबा साहब का स्मारक बनाने में उन्होंने। देखिए क्या किया? मैं आपको बता दूं, क्या बोला सर आपने? अरबों रुपए खर्च कर दिए बाबा साहब के स्मारक बनाने में। वो सब दिखावा है, वो दिखावे का काम हो रहा है। वो राजनीति रोटी सत्ता अपनी सेकने का काम कर रहे हैं। ये कोई हमारे खिलाफ नहीं, हमारे भोजनों के खिलाफ नहीं। 26 अलीपुर बनाने में सुना, अगर हमारे भोजनों के खिलाफ होते तो ये हमारे भगवान को ऐसी टिप्पणी ना करते, क्योंकि ये चाहते ही नहीं
ये चाहते नहीं बहुजन समाज आ अम्बेडकर जी गया भगवान है। है। हाँ, अम्बेडकर जी भगवान है। हमारे लिए भगवान है। भगवान है वो। भगवान है, क्यों नहीं है? व्यक्ति अगर अरे सर हमारे लिए भगवान है। आज अगर मान सम्मान अधिकार हक मैं शिक्षा अगर बोल पा रही हूँ, अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो किसके बदौलत हूँ? उन्होंने भगवानों की बदौलत नहीं, भगवान की बदौलत नहीं। अगर हर मर्द अरे आपने कहा अम्बेडकर भगवान है। मैं हर अम्बेडकर भगवान है। मैं हर वर्ग की महिला की बात कर रही हूँ। अगर हमारे लिए किसी ने मान सम्मान अधिकार की बात की है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की है। हमें अगर सदन में वो बिल फाड़ के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ना फाड़ा होता, फेंका होता कि जिसमें महिलाएं शुद्ध है, इनको बोलने का अधिकार नहीं है, इन्हें चलने फिरने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। और आज हमारे बाबा साहब ने उस बिल को फाड़ा और हमें मान सम्मान अधिकार लड़ने की लड़ाई हमारे लिए लड़ी। मना कर दिया, माफी नहीं मांगूंगा। नहीं मानेंगे ना तो ये जन आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। ये बहुजन समाज रुकने वाला नहीं है। ये बहुजन समाज रुकने वाला नहीं है। उसको माफी मांगनी होगी, उसको माफी इस्तीफा देना होगा। क्या ये जन आंदोलन वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? अब हमारे साथ माननीय आकाश आनंद जी हमारे साथ आ चुके हैं। युवाओं का जोश उल्लास बढ़ चुका है। घर पे बिठा दिया उनको बहन जी ने। क्या बात कर रही हैं? क्या बात कर रहे हो? अगर वो ना घर में बिठा दिया होता, मैं बताते, अगर मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ, अगर सुनिए, अगर वो उनको बैठा दिया होता, वो आज हमारे बीच में ना आते। हमारे जो ये है ना युवाओं को। एक सवाल बताइए, बहुजन का मतलब क्या है? थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं आपको बता देती हूँ, बहुजन का मतलब ये है, देख लीजिए जरा, ये बहुजन है, ये एकता है, हमारी एकता है। ये चमार जन नहीं है, ये बहुजन एकता है, ये बहुजन शक्ति है जो एक विशाल रूप लेके यहाँ पर इकट्ठी हुई है। जाटों के अलावा कौन सी जाती है? अरे सर क्यों नहीं है? यहाँ पे अभी दुबे थे, पंडित जी थे, आगे देख लीजिए। ये अरे सर ये हमारे हैं, ये भी क्या बात कर रहे हो? बहुजन होने लगे। अरे सर ये हमारे हितैषी, आज हम ब्राह्मण कब से दलित? हमारे क्या बात कर रहे हो सर? मिश्रा जी नहीं है, मिश्रा जी आज हमारी पार्टी में है, क्यों नहीं है? अच्छा, उन्होंने क्या, उनके परिवार को ले लीजिए, बसपा छोड़कर। सर वो उनके वजह से नहीं भागे। हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी रणनीति सही नहीं है, वो उनकी वजह से भागे हैं, जिन्हों को पूछा नहीं जाता, जिनको अलग अलग किसी न किसी रूप से निकाल दिया जाता है। ये हमारे, देखिए मैं बता दूं, ये जो अपर लोग है ना, अपर वाले हैं जो दिल्ली में, ऊपर तो कोई है नहीं, सबसे ऊपर मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, आज कुछ लोग जो हमारे बीच में हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मगर आप लोग काफी ज्यादा समझदार हैं कि जिन उन्हों की रणनीति की वजह से आज दिल्ली का जो ये हाल हुआ है, अब सुधरेगा। क्यों सुधरेगा? क्योंकि माननीय आकाश जी हर गली, हर नुक्कड़, हर युवाओं के बीच में पहुंच रहे हैं, और वो उनको नहीं बचा पाए आप। सर नहीं बचा पाए ना, हम बचाएंगे। दूसरी पार्टियों में चले गए वो लोग। सर वो गलत रणनीति, गलत, और ऐसे सिटिंग विधायक ने हरकतें ऐसी की थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। माननीय सुरेंद्र जी ने पार्टी चुनाव लड़े, तुम्हारे पुराने साथी हैं। बिल्कुल है। मैं क्या कह रही हूँ, देखो वो मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई। गलत रणनीतियों के, विचारधाराओं के खिलाफ है वो, जो मैं भी कहती हूँ कि कुछ ऐसे हमारे बीच में नेता है जो, नाम बताओ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप भी समझदार हो, जिससे खफा हो के वो दूसरी पार्टी में गए। हाँ सर, आपने भी मन बनाया था जाने का। मंच पे आपने भी मन बनाया था एक बार जाने का। नहीं, मैंने कभी मन नहीं बनाया। मैं तो बहुजन समाज पार्टी की थी, हमेशा रहूंगी। और जब मैं क्या हूँ, मैं लड़ना जानती हूँ, मुँह तोड़ जवाब देना जानती हूँ। मुझे अब दिल्ली प्रदेश में सदस्य, मुझे दिल्ली प्रदेश में लगाया गया। क्यों लगाया? पहली महिला। हाँ तो हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, और गलत बात का हमेशा विरोध
विरोध करेंगे, विरोध करते थे, विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे। सागर का समर्थन करिए लेकिन उनके साथ नहीं खड़ी है। अगर उनका विरोध सही है तो सर मैं बता दूं ना आपको, अनिल सागर जी, वोट मांगने जाओगे नहीं? हाँ, अनिल सागर जी मैं बता दूं मेरे कनेक्शन के हैं, मेरे घर के हैं अनिल सागर जी, मगर अभी हमारी विचारधारा थोड़ी अलग हो गई है, थोड़ी अलग हो गई है। तो मैं यही कहूंगी उनके साथ जन आंदोलन है, वो मुंह तोड़ जवाब देंगे और फिर से बीएसपी में आने का काम करेंगे। प्रोटोकॉल से बंदी हो आप जी चलिए, ओके। धन्यवाद।